जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको गुप्त नवरात्र की छठी महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की कथा सुनाएंगे। कथा सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कथा पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता की लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। गुप्त नवरात्र में माँ के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। विशेष रूप से जो लोग तंत्र विद्या पर यकीन रखते हैं उनके लिए गुप्त नवरात्रि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। गुप्त नवरात्र के छठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। ये 10 महाविद्याओं में छठा स्वरूप विद्या है। देवी के समस्त रूपों में एक जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर भैरवी भी हैं। माँ त्रिपुर भैरवी तीनों लोकों में सबसे सौंदर्यवान और सभी कर्मों का शीघ्र फल देने वाली माता है। माँ त्रिपुर भैरवी का सौंदर्य 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या के समान है। इनके मुख से हजारों सूर्य का तेज निकलता रहता है। माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना से समस्त प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोग प्राप्त होते हैं। माता त्रिपुर भैरवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनकी पूजा करने से आकर्षण व सौंदर्यता की प्राप्ति होती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा कलह बनी रहती है और आपका प्रिय आपसे रूठा रहता है, सम्मान और पद को प्राप्त करने के लिए, किसी को भी सम्मोहित करने के लिए आपको माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करनी चाहिए, क्योंकि इनकी साधना और पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और वो सांसारिक सुखों का भोग करता है। आइए अब बात करते हैं माँ त्रिपुर भैरवी के स्वरूप के बारे में। माँ त्रिपुर भैरवी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। जो भी मनुष्य माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करते हैं, माँ उसे कभी भी निराश नहीं होने देती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की हृदय में सौम्यता और दया वास करते हैं। इनकी महिमा का वर्णन शब्दों में करना संभव ही नहीं है। संसार की सभी तंत्र मंत्र व तांत्रिक और सिद्धिगण बिना माँ के आशीर्वाद के पूरे नहीं हो सकते। त्रिपुर का अर्थ है त्रिलोक, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल व शब्द भैरवी का अर्थ है भय का नाश। अतः देवी त्रिपुर भैरवी त्रिलोक में भय और पाप के नाश हेतु स्थापित हुई हैं। शब्द भैरवी 3 अक्षरों से मिलकर बना है। तीनों लोकों के अंतर्गत विध्वंस की जो शक्ति है वो भैरवी है। देवी त्रिपुर भैरवी विनाश, विध्वंस व मृत्यु के स्वामी महेश्वर की त्रिपुरारी रूप की शक्ति है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में महाकाली के मन में पुनः गौर वर्ण प्राप्त करने का विचार आता है, जिस पर देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। महादेव जब काली को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल होकर देवर्षि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी के बारे में बताते हैं कि वो तो सुमेरु के उत्तर में है। तब महादेव की आज्ञा पाकर नारद जी उनको खोजने हेतु निकल जाते हैं। नारद सुमेरु के उत्तर में पहुंचकर देवी से महादेव के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रकार देवी क्रुद्ध होकर उनकी देह से षोडशी विग्रह प्रकट होती है। अतः महाकाली के छाया विग्रह से एक त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र के अनुसार सभी 10 महाविद्याएं शिव की शक्तियां हैं व देवी भगवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी ही महाकाली की उग्र रूप है। महाकाली स्वरूपा देवी त्रिपुर भैरवी की पूजा करने के लिए आपको घर में दक्षिण दिशा में लाल वस्त्र बिछाकर तथा दक्षिण मुखी होकर देवी त्रिपुर भैरवी का चित्र व त्रिपुर भैरवी यंत्र स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात चित्र व यंत्र का विधिवत पूजन करना चाहिए। तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, गूगल, धूप आदि करना चाहिए। इसके बाद लाल चंदन से तिलक करें, आलता चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, मसूर, उड़द व अरहर के दाने चढ़ाएं, गुड़ का भोग लगाएं तथा लाल चंदन की माला से ऊपर लिखे गए विशेष मंत्र का यथासंभव जाप करें। पूजन के उपरांत भोग को किसी गरीब को दान में दे दें। कथा समाप्त। माँ त्रिपुर भैरवी आप सभी की मनोकामनाओं को पूरी करे। कथा सुनने के बाद कथा को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता की लिखना ना भूलिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अन्य कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।